नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल से प्रदेश में सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा अब अंतिम चरणों में है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यहां पर मास्टर प्लान का काम तेजी से पूरा हो रहा है। आने वाले समय में यहां का भव्य स्वरूप बनेगा। सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा क्योंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बाबा केदार की यात्रा हो, जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है, और 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक की योजनाओं से आज तेज़ी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं। और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान है। और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफ़ी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। लोगों को, आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, सुविधा अच्छी हो, यात्रा हर वर्ष और अच्छी हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पहाड़ से पलायन की रोकथाम के लिए भराड़ी सैना विधानसभा परिसर में पलायन निवारण आयोग की बैठक ली, जिसमें पहाड़ों से हो रहे पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के दौरान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहाड़ों पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पलायन की समस्या को लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष फोकस किया गया है। इसको और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हरिद्वार पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 मोटरसाइकिल के साथ गिरोह के 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि नया पुल में कल चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने रुड़की चेकिंग के दौरान बिना नंबर मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रोका। पूछताछ में कोई संतुष्टि भरा जवाब न मिल पाने पर जब उक्त मोटरसाइकिल के इंजन नंबर एवं चेसिस नंबर को चेक किया गया, जिसमें वाहन के चोरी होने के संबंध में थाना कलियर में चोरी का मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आई। दोनों संदिग्ध साहिल उर्फ एप्पल ऑफ जुबैर उर्फ लक्की से सख्ती से पूछताछ करने पर सामने आए तथ्यों के आधार पर आम के बाग में छुपाई गई 11 अन्य मोटरसाइकिलों को भी पुलिस टीम ने संदिग्धों की निशानदेही पर बरामद किया गया है। और वाहन चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी इनके द्वारा कराई गई, जिसमें अभी तक पुलिस ने 11 वाहन अभी तक बरामद किए हैं, जिसमें हमारे जनपद हरिद्वार के 2 वाहन यहाँ पर हैं, जिसमें एक नगर क्षेत्र का और एक रेल क्षेत्र का है। बाकी अन्य वाहनों की भी और हम पहचान कर रहे हैं। इसी क्रम में इसमें अन्य जो लोग इनके साथ जुड़े थे या वाहनों की खरीद फरोख्त में इनके साथ शामिल थे, उनके भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करा रहे हैं। इसमें जल्दी ही अन्य अरेस्टिंग भी की जानी शेष है और इन लोगों का पूर्व का जो आपराधिक इतिहास है उसको भी हम लोगों के द्वारा खंगाला जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेले को लेकर तैयारियों को लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैकुंठ चतुर्दशी एवं विकास प्रदर्शनी स्थल आवास विकास मैदान में पहुंचकर भूमि पूजन किया। भूमि पूजन से पूर्व उन्होंने मेला एवं प्रदर्शनी स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक श्रीनगर शहर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी का आयोजन होगा।
जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए इस मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेले को और अधिक आकर्षक रूप देने के लिए इस बार धारी देवी मंदिर से कमलेश्वर मंदिर तक जल कलश यात्रा निकल रही है। भगवान कमलेश्वर को अलकनंदा नदी का पवित्र जल चढ़ाया जाएगा। साथ ही हॉट एयर बैलून भी आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने बताया कि कमलेश्वर मंदिर में खाड़ी DTH दिया अनुष्ठान में प्रतिभाग करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इस बार एयर बैलून को भी हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। जैसे पिछली बार मैंने देखा होगा आपने कि यहाँ पे धारी देवी से जहाँ तक नाव चलाई थी उसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया था। जो हमारे हर साल के भांति बच्चे भाग लेते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, हमारे हर प्रकार के यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पौराणिक मेला है। दूसरा इस बार ये भी कि हम लोगों ने कि जितने लोग खड़े दिए में आते हैं, जो कि यहाँ पे निसंतान दंपति आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी रखी है कि जब वो व्रत से जो है थाली पीए तो यहाँ पे एक रखा हुआ है किया जाएगा। और कमलेश्वर मंदिर को आपने देखा होगा कि उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं। और हर सालों के भांति बैकुंठ चतुर्दशी का मेला एक बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। जो यहाँ की विरासत है और पौराणिकता है उसको भी ध्यान में रखते हुए सब काम किया जाएगा। पौड़ी के श्रीनगर पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में पिछले 4 साल से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोतवाल मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में दिनांक 13 नवंबर को कोतवाली श्रीनगर पुलिस टीम ने वारंटी अभियुक्त अरविंद भाकुनी, जो 4 साल से फरार चल रहा था और देहरादून, हरिद्वार आदि कई जगहों में लगातार ठिकाने बदल रहा था, उसे चुंगी श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। लैंसडाउन के कालेश्वर मंदिर समिति लैंसडाउन के द्वारा आयोजित कालेश्वर मंदिर के प्रांगण में इगास पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ढोल, दमाऊ और रणसिंघे की थाप पर पारंपरिक इगास नृत्य किया गया। वहीं भैलो जलाकर मंदिर समिति के कार्यकर्ता, क्षेत्र में देश विदेशों से पहुंचे पर्यटक और नगरवासी देर रात तक पारंपरिक इगास के गीतों पर थिरकते रहे। कालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश ध्यानी ने सभी शहर वासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इगास पर्व खुशहाली का प्रतीक और उत्तराखंड में इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहा कि भगवान श्री रामचंद्र द्वारा लंका विजय प्राप्त कर और 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों द्वारा दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और पहाड़ी क्षेत्रों में भगवान रामचंद्र के लौटने की सूचना 11 दिनों के बाद मिली। तब से लेकर आज तक पहाड़ों में बग्वाल इगास पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड जितने लोग हैं, पहाड़ के जो लोग हैं, पहाड़ के लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर के और उस दिन भगवान श्री राम के आने की खुशियां मनाई, क्योंकि हमें 11 दिन के बाद पता लगा। इसलिए इसको बूढ़ दिवाली भी कहते हैं। इसके पीछे कारण और की जो टिहरी के जो भीड़ भड़ है, जो माधो सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए गए थे और कहते हैं कि उनके आने का पता जब वो लोग गए लड़ने के लिए गए तो उनके लोगों को पता लगा कि टिहरी के लोगों को कि हो सकता है कि जो भीड़ माधव भंडारी थे, माधव भंडारी कहीं खेत हो गए। उनकी जो पूरी टीम थी, जो उनकी पूरी सेना थी, वो कहीं पर उनको शायद लोग कहीं पर हार गए। और परंतु क्या थे कि जो वीर माधो सिंह भंडारी थे, कहते हैं कि वीर माधो सिंह भंडारी वो थे जिन्होंने मलिता की गोल बनाई थी और वीर माधो सिंह भंडारी ठीक 11 दिन के बाद अपनी सेना के साथ विजय प्राप्त कर गए थे। टिहरी के लोगों ने, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने उनके जीत करके आने की खुशी में भी हम लोग उन्होंने क्या होते पूरे टिहरी गढ़वाल में दिवाली मनाई। तो ये थे आज के उत्तराखंड समाचार। नवीनतम समाचारों के लिए देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। और अगर आपको समाचार ठीक लगे तो सीधे खबरों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर इसी समय उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।